नंबर ऑफ पेंशनर्स हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू नंबर ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज़। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि 1947 में लाइफ स्पैन 50 साल था 55, अब लाइफ स्पैन 65 तक पहुंच गया, बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिटायरमेंट एज जब 60 है, तो जब हमारा नागरिक सेवानिवृत्त होता है तो ऊर्जा भी उसमें भरपूर रहती है, उसमें अनुभव भी रहता है, अपने काम में उसको एक्सपर्टाइज भी रहती है, तो उसको कैसे उपयोग में लाना, उसके लिए भी हम कई सारी योजनाएं बना रहे हैं पेंशन विभाग में भी। और ये जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप का अर्थ ये नहीं है कि नौजवान के लिए, हमारे पास बहुत बढ़िया स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त होकर के काम कर रहे हैं। मिलेट्स में हमारे 2 बड़े सक्सेस स्टोरीज हैं स्टार्टअप्स की, वो दोनों ही +60 हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वी कैन यूज़ दिस ह्यूज पॉपुलेशन। एक तरफ हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप परसेंटेज देखें तो 70% बिलो एज ऑफ 40, टोटल नंबर देखें तो एल्डर सिटीजन भी बढ़ रहे हैं। तो उस सारे को अगर हम ध्यान में रखें, और नौकरियों का वही उत्तर जो मैंने पहले कहा कि हम रोज़गार को सिर्फ नौकरी ना समझें। नौकरी, सरकारी नौकरी, तनख्वाह याफ्ता नौकरी जिसको कहते हैं, सैलरीड जॉब की तुलना में जो नए विकल्प लाए हैं मोदी जी ने, उसमें शायद और भी कई आमदन के बायोटेक स्टार्टअप्स पहले केवल 50 होते थे, आज बढ़ करके 6000 हो गए। हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज थे, हिमालयन रिसोर्सेज, एरोमा मिशन, ये सारा हिमालय का, या ओशन रिसोर्सेज, पहली बार ओशन पर काम शुरू हुआ। डीप सी मिशन का प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की। तो ये ऐसे कुछ क्षेत्र है जो हमारी अर्थव्यवस्था में भी वैल्यू एडिशन करेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, और साथ में हमें ग्लोबल रोल भी देंगे।